तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवोम कांगवू के घर जाता है। तभी उसके पास कॉल आती है और वह पर्सन कहता है, हे हेवोम, क्या तुम अपने लवर के घर जा रहे हो? मुझे नहीं पता था कि हेवोम में ऐसा भी टैलेंट है। यह सुनकर हेवोम घबराते हुए कहता है, क्या? तो वह पर्सन कहता है, तुम हाउस के ओनर के साथ वह सब नहीं कर रहे हो? उसके बाद यह सब सुनकर हेवोम घबरा जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर वह जल्दी से अपने चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है वे कहाँ से देख रहे हैं। हेवोम को कोई दिखाई नहीं देता तो वह पर्सन फिर से कहता है, इससे इनकार मत करो। और फिर वह हेवोम घर के अंदर जाने लगता है और वह पर्सन आगे कहता है, एस्टमुट फेयर संदिग्ध लग रहा है। फिर हेवोम कांगवू की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर जाने लगता है और वह पर्सन आगे कहता है, फक, यह तो सचमुच दुनिया का अंत है। फिर वह आगे कहता है, ये फकिंग होमोज खुलेआम एक साथ रह रहे हैं। हे, मैंने सुना है तुम्हारा लवर वेल्थी है, क्या वह तुम्हारा डेट नहीं चुकाएगा? उस केस में हम शायद। उस पर्सन की इतनी बकवास सुनने के बाद हेवोम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। तभी हेवोम को कांगवू के डॉग के भौंकने की आवाज आती है। यह सुनकर हेवोम सरप्राइज्ड हो जाता है और वह टर्न होकर देखता है तो कांगवू अपने डॉग को खिला रहा होता है और वह घूरकर हेवोम की तरफ देखता है। कांगवू को इस तरह से देखकर हेवोम सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और वह फोन पर कहता है, वह मेरा हुवे है। गाइस, हुवे का मतलब जूनियर से है। तभी कांगवू हेवोम के क्लोज आ जाता है तो वह पर्सन फोन पर आगे कहता है, हुवे, यह मुझे बहुत स्पष्ट लग रहा है। जो पैसा तुम हमें भेज रहे हो वह उस बास्टर्ड का है, राइट? कांगवू हेवोम के क्लोज आकर उसे सीरियस फेस के साथ देखता है। वह पर्सन आगे कहता है, अधिक पैसा पाने के लिए उससे अच्छे से बात करो, ठीक है? वो को इतने क्लोज देखकर हेवोम नीचे की तरफ देखने लगता है और सैड होते हुए कहता है, वह रियली में सिर्फ मेरा हुवे है, एक क्लोज हुवे। फिर हेवोम अपने हाथ की टाइट मुट्ठी बनाते हुए कहता है, हम दोनों मैन हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यह सुनकर फोन पर जो पर्सन होता है वह कहता है, क्या उस बास्टर्ड को तुम्हारे डेट के बारे में पता है? तो हेवोम कहता है, हाँ। तो वह पर्सन फोन पर कहता है, क्या ऐसा है? तो शायद नहीं। वेल, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, शायद इस तरह से सब कुछ बेहतर होगा। तो फिर अपने क्लोज हुए के साथ मजे करो। यह बोलकर वह पर्सन फोन काट देता है और हेवोम कुछ भी नहीं बोल पाता। फोन कट हो जाता है और हेवोम अपने फोन को नीचे की तरफ कर लेता है। तभी कांगवू सीरियस होकर हेवोम से कहता है, क्या यह मेरे बारे में था? तुम फोन पर किससे बातें कर रहे थे कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ हूँ? यह सुनकर हेवोम कांगवू की तरफ देखता है और फिर वह अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, वह पर्सन जिससे मैंने मनी बोरो की थी। यह सुनकर कांगवू गुस्से में कहता है, हूँ तो क्या यह मेरे बारे में था? यह बोलकर कांगवू अपने हाथ को हेवोम के फेस की तरफ ले जाता है तो हेवोम डरते हुए कांगवू के हाथ की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। हेवोम के आंसर को सुनकर कांगवू कहता है, एक हुवे, एक क्लोज हुवे, क्या यह रियली में मेरे बारे में था? फिर वह आगे कहता है, उसने जरूर पूछा होगा कि क्या हम डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर हेवोम डर जाता है और वह घबराकर कांगवू की तरफ देखता है। हेवोम को इस तरह से घबराता हुआ देखकर कांगवू समझ जाता है और वह हंसते हुए कहता है, और तुमने आंसर दिया कि हम नहीं हैं। तो हेवोम घबराते हुए कहता है, हम नहीं हैं डेटिंग। यह सुनकर कांगवू कहता है, तो फिर हम क्या हैं? फ्रेंड्स विद बेनिफिट? यह सुनकर हेवोम सैड होकर कहता है, नहीं। और फिर वह सोचने लगता है, हम धमकियां और धमकी के रिलेशनशिप में हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब श्योर नहीं हूँ। हेवोम आगे सोचता है, मैंने फ्रेंड्स विद बेनिफिट शब्द पर विचार किया, लेकिन यह पारस्परिक रूप से सहमत रिश्ते को प्रेफर करता है। फिर हेवोम आगे सोचता है, यह वायलेंस वाला वन साइडेड रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी मुझे सीओ कांगवू से कुछ आराम मिला। हेवोम को इस तरह से शांत देखकर कांगवू उसके क्लोज आता है, उसकी चिन को पकड़कर स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल, अगर हम सिर्फ फ्रेंड विद बेनिफिट होते तो मैं ऐसा एक्ट नहीं करता। तो फिर कांगवू अपने फेस को सीरियस करता है और कहता है, तो फिर बताओ हम क्या हैं? कांगवू की बातों को सुनकर हेवोम घबराकर डर की वजह कर उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, क्या तुम लवर बर्ड का वेट कर रहे हो? और सोचता है लवर, और फिर वह उसे सब वह सीन याद आने लगते हैं जब वह मनी के लिए नी पर बैठकर उससे मांगता है। और फिर सोचता है, इस तरह
था। और फिर हेबोम को वह सीन याद आता है जब कांगवू प्लास से उसके दांतों को उखाड़ने के लिए कहता है। और फिर वह हेबोम को वह सीन याद आता है जब स्माइल करते हुए कांगवू हेबोम को हक करता है। और फिर वह सीन भी याद करता है जब कांगवू हेबोम को थप्पड़ मारता है और कहता है लव। फिर हेबोम को कुछ टाइम पहले का सीन याद आता है जब कांगवू उसे बड़े प्यार से हक करता है। यह सब ये सीन याद करने के बाद हेबोम सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर वह कांगवू की तरफ देखते हुए कहता है एक वेल बिहेव डॉग की तरह। और फिर कहता है कौन तुम्हारी बात सुनता है। यह सुनकर कांगवू गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में हंसते हुए कहता है हाँ एक डॉग। फिर कांगवू गुस्से में हेबोम की नेक को पकड़ लेता है तो हेबोम शॉक्ड होकर कांगवू की तरफ देखता है। कांगवू गुस्से में कहता है तो मैं एक डॉग के साथ सेक्स कर रहा हूँ, यह मुझे किस तरह का गंदा कूड़ा बनाता है। यह देखकर हेबोम थोड़ी दूर को हटते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यह सुनकर कांगवू कहता है सनवे तुम कुछ खास नहीं हो लेकिन तुम क्यूट बातें कहने में अच्छे हो। और फिर वह गुस्से में घूरते हुए कहता है तुम कुछ स्पेशल नहीं हो लेकिन तुम मुझे बकवास जैसा फील कराने में बहुत अच्छे हो। यह बोलकर कांगवू गुस्से में हेबोम के क्लोज जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो हेबोम डर जाता है। तभी कांगवू हेबोम की लेग्स पर अपने पैर से किक करता है जिसकी वजह से हेबोम नीचे की तरफ गिरने लगता है। हेबोम नीचे गिर जाता है तो कांगवू उसके ऊपर बैठ जाता है। यह सब डॉग देख रहा होता है। फिर कांगवू गुस्से में हेबोम की गर्दन को दबाने लगता है। हेबोम को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कांगवू गुस्से में कहता है अगर मैं चाहता तो इस तरह तुम्हारा गला घोट सकता था। यह बोलकर कांगवू अपने दोनों हाथों से गले दबाने लगता है। हेबोम पूरी तरह से कांप रहा होता है और वह कांगवू के हाथ को छुटाने की कोशिश करता है तो कांगवू कहता है बिना रोक टोक के। हेबोम कांगवू के हाथ को हटाते हुए कहता कांगवू स्टॉप स्टॉप। फिर कांगवू हेबोम के गले को छोड़ते हुए कहता है और अगर मैं चाहता तो तुम्हें पूरी तरह से स्ट्रिप कर सकता हूँ। कांगवू के हाथ गला छोड़ने की वजह से हेबोम को खांसी आने लगती है और वह लंबी लंबी सांस लेता है। फिर कांगवू हेबोम की तरफ देखते हुए आगे कहता है और तुम्हारे साथ वह सब यही कर सकता हूँ। और फिर आगे कहता है इसका मतलब होगा तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना, समझ गए। यह सब सुनकर हेबोम घबराते हुए जल्दी से अपने सर को हाँ में हिलाता है। हेबोम की हालत को इस तरह से देखकर कांगवू सीरियस होकर फिर हेबोम की तरफ देखने लगता है और फिर वह कहता है जब हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं परेशान क्यों हूँ, क्या तुम जानते हो सनवे। तो हेबोम कहता है मैं नहीं जानता। हेबोम के आंसर को सुनकर कांगवू गुस्से में कहता है फकिंग इडियट, तुम केवल चीजों को बदतर बनाने में ही माहिर हो, है ना। तो यह देखकर हेबोम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहता है आई एम सॉरी। हेबोम के मुंह से यह सुनकर पहले तो कांगवू हेबोम की तरफ देखता है और फिर कहता है बाहर में जाइए, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। गाइस हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर